हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाउ क्लासेस। आज मेरे साथ है राखी शर्मा। राखी शर्मा का अभी रिसेंटली इग्नू में पीएचडी एंट्रेंस भी क्लियर हुआ है और अब एडमिशन भी हो चुकी है। ठीक है, आफ्टर द इंटरव्यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस राखी, आपको आपके इस सक्सेस में। ओके। राखी, आप अपना बता सकते हैं कि आपने अ, इस इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करी अपने पीएचडी के लिए। एक्चुअली मैम सबसे पहले तो मैंने जेआरएफ के लिए ट्राई किया कि सबसे पहले मेरा जेआरएफ निकल जाए। तो मैं एक्चुअली 3 इयर्स से ट्राई कर रही हूँ। और 3 इयर्स में फर्स्ट ईयर तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करा और उसमें मेरा नेट क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने मतलब काफी ट्राई किया कि पीएचडी में अप्लाई करूं, बट ये था कि स्टाइपेंड वगैरह की इशू था, इसीलिए मैंने पीएचडी में एनरोल नहीं करवाया। उसके बाद मैम मैंने जेआरएफ के लिए ट्राई किया और मैंने आपकी क्लासेस देखी अन अकेडमी पर। तो मैंने फिर आपका सब्सक्रिप्शन लिया और उसके बाद मैंने 2 इयर्स कंटिन्यूअसली आपके साथ जुड़ी रही। और फिर मेरा जेआरएफ जो है वो 2023 है, जो जुलाई बैच है उसमें मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली फिर उसके बाद पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, बीएचयू में अप्लाई किया, और बीबीएयू बाबा राव भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसमें भी अप्लाई किया। बट मेरा कहीं पे भी क्लियर नहीं हुआ। फिर मैं आपके पास आई कि मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरा टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कॉल पर। और फिर आपने मुझे बताया कि टॉपिक आप जो है उस पर पहले सर्च करो कि आपको करना क्या है। तो मैंने पहले फाइनेंस का टॉपिक सेलेक्ट किया था, लेकिन फाइनेंस इतना डीप सब्जेक्ट है। उस पर जो भी मैं वहां पर क्वेश्चन पुट अप होते थे, जो भी प्रोफेसर मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे, वो क्वेश्चंस रेलिवेंट तो होते थे, बट मैं उसे डिफेंड नहीं कर पा रही थी। मे बी हो सकता है मैम मेरे एंड पर वो चीजें क्लियर नहीं थी। सो मेरा इंटरव्यू हर टाइम पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। फिर मैं आपके पास आई, आपने मुझे टॉपिक सजेस्ट किया, मैंने स्टेप वाइज आपका बैच 7 मैंने आपका इंटरव्यू किया था। और ये आई गेस फेब फेब का था, हाँ फेब मंथ का था, तो मैंने वही एनरोल किया था। और उसके बाद मैंने स्टेप वाइज जो जो आपने बताया, एसएलआर बनाना है और किस तरीके से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो मैंने आपसे एक दिन डिस्कस भी किया था, फिर टॉपिक भी डिसाइड हुआ, फिर मैं उसी टॉपिक पे मैंने डीपली स्टडी किया बहुत अच्छे से। तो फिर उसके बाद मैंने बीएचयू में मैम उसके बाद इंटरव्यू दिया, लेकिन बीएचयू का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। बट फिर सेकंड मेरा इग्नू का उसके अगले दिन ही था, जैसे बीएचयू का मेरा 3 मार्च को था, जी। 3 अप्रैल को। और जो मेरा इग्नू का था वो मैम 5 को था, तो मतलब आगे पीछे ही था। तो इस वजह से मेरा जो इंटरव्यू है बहुत हैक्टिक भी था। थर्ड को तो मैं चलो बीएचयू चली गई, बनारस चली गई, लेकिन उसके बाद जब मैं इग्नू के लिए वापस आई तो मैम बहुत ही ज्यादा हैक्टिक था उस दिन। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, क्योंकि मैम प्रोफेसर जो होते हैं वो इंटरव्यू एक्सप्रेशन ये सारी चीजें तो जज कर लेते हैं, बट ये नहीं बताते कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। हाँ। तो मुझे ये नहीं आइडिया लग पा रहा था कि जो मैंने टॉपिक अपना तैयार किया है वो ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि मैं इग्नू के लिए मुझे अगले दिन ही इंटरव्यू देना था। तो जी। फिर मैंने इंटरव्यू तो दे दिया। मेरा जो सबसे लंबा इंटरव्यू चला है वो इग्नू में चला है, ½ एन आवर का इंटरव्यू। अच्छा। और उसके बाद यस मैम, उसके बाद ये 4 मई को रिजल्ट आया और फिर मैंने देखा मैम 1 सीट थी, तो मतलब क्लियर हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। बहुत मेहनतों के साथ शिद्दत से हम आगे बढ़ते रहो तो आपको मिलती है आपकी मंजिल। ये वैसे मैंने नोटिस यस। किया है, जो इंटरव्यू में आपको 5 मिनट में भगा दे, इसका मतलब या तो कोई पीछे सेटिंग है या तो उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। जहाँ पे आप में हाँ। के टॉपिक में जब इंटरेस्ट आता है ना, तो वो इंटरव्यू एक्चुअली लंबा चलता है। क्योंकि वो फिर आपसे यस मैम। और क्वेश्चनिंग, उनको इंटरेस्ट आता रहता है। वो आपसे पूछते रहते हैं। और मेरा भी जैसे पीएचडी खुद का इंटरव्यू है, वो काफी लंबा चला था क्योंकि देवर कीप आस्किंग मी क्वेश्चनिंग, बिकॉज वो मैं आंसर देती जाई थी। अब जहां आप आंसर देना छोड़ यस दोगे मैम। या फिर जहां उनको इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, वो आपको बाहर निकाल देंगे। तो ज्यादातर टाइम स्पेंड करना बुरा नहीं है, अच्छी बात है। वहां पे नर्वस ना होके बल्कि और कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि चलो इनको मेरे टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है। दैट इज वाई दे आर यस आस्किंग। मैम। जी। अब आपने इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे आपके इंटरव्यू में।
मैम एक्चुअली जो मेरा सब्जेक्ट था वो अकाउंट में मेरा इंटरेस्ट है। तो यस। जब मैं अपना प्रपोजल का टॉपिक मैंने बताया, तो मैंने उससे रिलेटेड मतलब जॉब भी किया है, प्राइवेट जॉब, उससे हाँ, रिलेटेड आपने ही। तो बताया जब था। मैं वो टॉपिक लेकर गई तो वहां पे जो प्रोफेसर थे उन्होंने भी बोला मैंने भी सेम फील्ड में वर्क किया है। वेरी तो नाइस। उन्हें बहुत इंटरेस्ट आ गया उस टॉपिक में। तो जो जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो चीजें वो प्रोसेस मुझको पता थी ऑलरेडी, क्योंकि वो काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उन्होंने जो भी लाइक प्रोसेस पूछा मुझसे, सारा क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब मेरा टॉपिक था। तो हाँ जी। उसी से रिलेटेड उन्होंने मुझसे सॉफ्टवेयर के नेम्स पूछे, आप इसको कैसे प्रोसेस करते हो, वो बताओ, कैसे रिजल्ट आता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे आप प्रिपेयर करोगे, अगर आपको डिसीजन लेना हो तो कैसे लोगे। तो वो मुझे सारा प्रोसेस पता था क्योंकि मैंने वर्क किया हुआ था इस पर। तो यस। मैं अच्छे से वहां पे अपना प्रेजेंट कर पाई। और साथ साथ मैम उन्होंने एक क्वेश्चन ये भी रखा कि ठीक है आपका रिसर्च आपने बहुत मतलब प्रपोजल तो आपने रेडी कर लिया है, लेकिन इसमें अभी भी काफी चीजें मिसिंग है। जैसे मैम एक दो क्वेश्चंस थे, उन्होंने मुझसे टू द पॉइंट नेम पूछ लिया कि इस अच्छा। सॉफ्टवेयर को कौन ओन करता है, उसका नेम बताओ। हम्म। तो मैम वो मुझे नहीं पता था, तो मैंने सिंपली बोला सर मुझे अभी तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसके बारे में पता करके अपने माइंड में बाद में इसे अपने पास रख लूंगी। और बाद में अगर ऐसा कोई मेरे सामने क्वेश्चन आता है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर होकर जाऊंगी। तो जी। ये चीजें वहां पे मैंने क्लियर कर दी। फिर मैम वो जो प्रपोजल था उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस पूछे कि जैसे अगर आपका इसमें रिसर्च गैप क्या है। तो मैम वहां पे मैंने रिसर्च गैप में काफी डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन वो बोले ये रेलिवेंट नहीं है, ये तो अच्छा। मैं भी लिख सकता हूँ रिसर्च गैप। अच्छा। इसका प्रूफ क्या है, मतलब आप ऐसे कैसे प्रूफ कर सकते हो कि आपका जो रिसर्च गैप आपने फाइंड आउट किया है ये रेलिवेंट है, ये आपका बिल्कुल सही रिसर्च गैप है, क्योंकि ये तो आप अपने मन से भी बना सकते हो। तो मैंने सिंपली ये बोला सर मैंने जितने भी रिसर्च पेपर्स अभी तक पढ़े हैं उसमें से मैंने ये चीजें और ये रिसर्च गैप फाइंड आउट किया है। एंड इवन बहुत कम रिसर्चेस इंडिया में हुई हैं, तो मुझको जितने रिसर्च पेपर्स अवेलेबल मिले उस बिहाफ में मैंने ये रिसर्च गैप निकाला है। जी। बाद में कोई और रेलिवेंट मिलता है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर लूंगी। तो हाँ। सिंपल मैंने फिर ये डिफरेंट वाल आंसर दिया था। बाकी तो मैं वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पूछ रहे थे, आप कहाँ रहते हो किधर, मतलब आप डेली रेगुलर बेसिस पे आ जाया करो, क्योंकि मैम इग्नू में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, तो आप यस। इग्नू में रहकर नहीं कर सकते। तो वो पूछ रहे थे कि आप कैसे रोज रेगुलर आप कॉलेज आया करोगे, तो वो बस ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, सिंपल। बस तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वाकई में एडमिशन लेनी है तो यू शुड बी ओपन ना, कि यस वो मैं मैनेज कर लूंगी, मैं बाहर पीजी ले लूंगी, या फिर अगर आप वहाँ पे अप डाउन कर सकते हो तो कर सकती हूँ। ठीक है। सो ये वाली बात भी आपकी अच्छी। और मैं भी वैसे क्लास में भी बताती हूँ आपको कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे जो हमें नहीं आता तो हमें उसको सिंपली बोल देना चाहिए कि आई विल डेफिनेटली फिगर अबाउट इट एंड लर्न अबाउट इट, एंड उसको मैं सीख लूंगी या सीख लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम फिर ऐसा नहीं होती, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये बच्चा सच बोल रहा है। वहीं आप बना बना के कुछ भी बोलने लग जाओ, नहीं मुझे आता है अभी याद नहीं आ रहा, तो वो झूठ का कोई बेनिफिट नहीं है। इट्स ओके कि हम एक स्टूडेंट है और हमें कुछ चीजें नहीं आती होंगी। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में काफी हेल्पफुल होता है। आगे। अच्छा। राखी, आपने इतना स्ट्रगल किया, मतलब जेआरएफ के 1 साल बाद लगभग आपका जो सपना है पीएचडी में एडमिशन लेने का वो पूरा हुआ है। तो पूरा हुआ इस है, जर्नी को राइट। हम समझ सकते हैं कि बहुत स्ट्रगल है। और वैसे भी अब नया रूल आ गया कि 1 साल तक ही आपका नेट भी वैलिड होगा। खैर आपके पास जेआरएफ था तो 3 इयर्स का आपके पास टाइम था, बट स्टिल ये जो टाइम पीरियड है इसके इस स्ट्रेस के लिए, इस चीज को हैंडल करने के लिए आप लर्नर्स को क्या सलाह दोगे? मैम मैं तो सिर्फ यही सजेशन दूंगी, बी पेशेंट। एंड जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट रहिए। ये नहीं, मैम मेरे पास काफी ऐसे मौके हैं, मेरा मन ये करता था मैं छोड़ देती हूँ, इतना टाइम क्यों मैं अपना वेस्ट कर रही हूँ, मैं कहीं और अपना इनपुट लगाऊं तो शायद वहां पे रिजल्ट जल्दी आ जाए। मैंने ये कई बार सोचा, लेकिन फिर मैम मैं ये सोचते थे कि अगर मैं आज नहीं कर पाऊंगी, अपने लिए स्टेप नहीं ले पाऊंगी, तो मैं फ्यूचर में तो और भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फ्यूचर में और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड काफी चीजें होती हैं। उस टाइम पे शायद आज तो फिर भी मैं उसके हाफ मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। तो इससे बेटर आप आज हार्डवर्क करो, पेशेंस रहो और कंसिस्टेंट रहो, सिंपल।
बहुत अच्छी बात कही आपने कंसिस्टेंसी की। ये बात पे मैं भी ऐड करना चाहती हूँ, कुछ बच्चे ना इसी चीज से डिमोटिवेट होकर मेरे को फोन करके या मैसेज करके बोले थे, मैम हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लें या ऐसा कर ले वैसे कर ले। आप अपने आप को लेस आंकने लग जाते हो ऐसे पॉइंट पे। तो इसलिए हमें अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए भाई। पोस्ट ग्रेजुएशन हर किसी बच्चे की बस की बात नहीं है, ऊपर से जेआरएफ निकालना। फिर अब छोटा सा ही तो पॉइंट रह गया पीएचडी एडमिशन में, एक अच्छा प्रपोजल तैयार करना है और अच्छा इंटरव्यू देना है। तो प्रपोजल को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं खुद से, जैसे कि आपने भी कहा था, आपने मेरा कोर्स लिया, स्टेप बाय स्टेप चीजें देखी। अब आपने खुद से तैयार जब किया था स्टेप बाय स्टेप, तो आपसे कोई से भी क्वेश्चनिंग पूछेगा आप उसका आंसर दे पाए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिया था वो उनसे रिलेटेड था। ये बच्चे बहुत कहते हैं आप ये बताओ मार्केट में डिमांड किसकी है, हम वो करके जाएंगे। मैं बार बार उनको यही कहती हूँ कि आप अपना एरिया ढूंढो। राखी के साथ भी पहले कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हुआ था, जब हमने पहले टॉपिक चूज किया यस था, फिर मैम। हमने बैठ के समझा कि राखी ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया हुआ, उसने मुझे एक बार बताया। फिर तो अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो ना। हम किसी चीज में कुछ भी पूछ लो आंसर दे सकते हैं, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो। बाकी फिर टाइटल तो मैं डिसाइड करवा ही देती हूँ, ये टाइटल भी हमने बहुत डिस्कशन कर करके डिसाइड किया था, है इवन ना। मेरा 2-3 टाइम्स चेंज हुआ है मेरा टॉपिक। हाँ और मैंने आपको बहुत परेशान किया मैम, मेरा टॉपिक ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ। तो धीरे फिर धीरे फिर आपने मैंने कहा नहीं, ये वाला ये लास्ट में, कहीं ना कहीं फिर एंड में निकाला था हमने टॉपिक, यही करते हैं। यस मैम, एंड में फिर वो टॉपिक मिला, फिर मैंने उस पर बहुत डीप स्टडी की। मीन्स मैंने आराम से उसे 1-2 मंथ्स दिए और पूरा प्रॉपर एक प्रपोजल बनाया, आपसे चेक भी करवाया, आपने बोला ओके है। फिर मैंने वो बीएचयू में लेकर गई, और फिर मैं बीएचयू में तो वैसे नहीं हुआ, लेकिन मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ हाँ और जी। इग्नू यहाँ से ही पास है। अगर बीएचयू में होता तो फिर मेरे लिए बहुत वहां पे प्रॉब्लम। मुझे हॉस्टल देखना पड़ता। यस इन एनी मैम। केस ये ए प्लस यूनिवर्सिटी है, तो आपको यस बेस्ट ही मिली है। क्योंकि मैम। एक तो पास भी हो गया और ऊपर से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही आपको डिग्री मिलेगा। और वैल्यू काफी है इग्नू से पीएचडी की, क्योंकि ये पीएचडी बहुत अच्छे से कराते हैं। मेरे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड है ऑलरेडी, इग्नू में भी पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेटेड समझ में आया होगा कि टॉपिक शुड बी योर इंटरेस्ट एरिया, जिसमें आपको कभी बोरिंग मैसेज ना हो आगे जाकर, कभी ये ना महसूस हो है ये क्या किस जगह पे मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। आपसे रिलेटेड होगा तो आप बिंदास उसमें मेहनत भी कर सकते हो, मजा भी आएगा करने में। अदरवाइज पीएचडी एक बोझ बन जाएगी। ठीक है। सो वो टॉपिक फिर उसके अंदर क्या होना चाहिए वो तो फिर मैं आपकी हेल्प टाइटल में कर ही देती हूँ कि वो अच्छा है कि नहीं। कई बार अच्छा नहीं होता तो मैं ही मना कर देती हूँ कि ये नहीं बस अच्छा लग रहा, इसको छोड़ दो कुछ और करते हैं। अगर वो रेलेवेंट होता है तो वी विल गो फॉरवर्ड। सो इसी तरीके से आप भी मेहनत कीजिए। राखी जी, लास्ट में आप कुछ और मोटिवेशन या सजेशन देना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद द लर्नर्स। मैम, डिफिकल्टीज हर किसी की लाइफ में आती हैं, और लोग यही बहाना बनाते हैं कि मेरी तो ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये प्रॉब्लम थी, तो प्लीज उसको एज अ टेक टेक एज ग्रांटेड ना ले कि आप ही नहीं है इस लाइफ में कि आपके साथ सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो। यहाँ पे एवरी पर्सन है जो यहाँ पे डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, लेकिन आपको उस इंसान को देखो, आप सेम पर्सन सेम फील्ड में देखो कि वो कैसा कर रहा है, और आप अगर वो देखोगे और कंसिस्टेंट रहोगे और पेशेंस रखो, सबसे बड़ी बात पेशेंस रखनी है यहाँ पर, तो आप अचीवमेंट जरूर 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 सक्सेस करोगे, क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई है। और आफ्टर 3 और 4 इयर्स बाद मतलब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है, क्योंकि मैम मेरा जो मास्टर्स है वो 2020 में कंप्लीट हुआ था और जी। 2024 में मैंने एडमिशन लिया है। तो मैम ये बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, बी मोटिवेटेड एंड बी कंसिस्टेंट। जी। थैंक यू सो मच राखी। एंड ऐसे ही आप और आगे बढ़ते रहे अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड आपके जी मैम। पेशेंस ने, आपकी मेहनत ने आपका पूरा पूरा साथ दिया है, क्योंकि आप अपना प्रॉपर डिटरमिन्ड थे। तो इसी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अहेड। एंड सभी को ऑल द बेस्ट। सो ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, सपने देखें, भरोसा करें एंड उसके ऊपर कर्म करें। कर्म करना भी बहुत जरूरी है। यू विल अचीव। यस थैंक यू। मैम। थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच।